फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोक्रास्टिनेशन तो कोई एक बुरी हैबिट नहीं। ये बस तुम्हारे ड्रीम्स को साइलेंटली किल करती है। एवरी टाइम, हर एक टाइम जब तुम अपने गोल्स में स्नूज हिट करते हो, स्नूज मीन्स प्रोक्रास्टिनेट करते हो, तब तब तुम अपने ड्रीम्स को टेम्पररी कंफर्ट के साथ ट्रेड करते हो। जब जब तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो, तब तब तुम रिजल्ट्स की जगह रिग्रेट चूज करते हो। बट एक तुम्हारा वेकअप कॉल है यहाँ पे। तुम्हें ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, ना ही विल पावर की जरूरत है, ना ही कोई मिरेकल की जरूरत है इस प्रोक्रास्टिनेशन से ब्रेक फ्री होने के लिए। द सीक्रेट इज सिंपलर, शार्पर एंड मोर पावरफुल देन यू थिंक। नाउ इट्स टाइम टू स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, टेक वन स्मॉल डिसिसिव स्टेप एंड reclaim your future right now. The clock is ticking, and every second you wait is another moment you lost. So मेरा तुमसे क्वेश्चन यही है कि are you ready to take it, or will you keep hitting snooze and letting procrastination win? अगर तुम्हें वो लाइफ चाहिए जो तुम ड्रीम करते हो, तुम्हें वो फ्यूचर चाहिए, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। हाय गाइस, आई एम एंडी। आई एम हियर टू हेल्प यू स्टॉप वेटिंग एंड स्टार्ट विनिंग। Whether it's overcoming procrastination, unlocking your full potential, and achieving your goals, I believe the secret lies in taking one small, intentional steps right now. Let's break free from distractions, doubts, and delays, and let's create the future you deserve. Let's do it. Step 1, the micro step method. इसका मतलब ये है तुम अपने गोल्स को ब्रेक डाउन कर लो। चलो पहले बात करते हैं कि देखो, प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम लेजी हो। लेजी नहीं हो तुम किसी चीज से डर रहे हो। तुम डर इस पहाड़ से रहे हो जो तुम्हारे सामने चल रहा है। तुम फेल होने से डर रहे हो, तुम स्टार्ट करने से डर रहे हो। तुम्हारे दिमाग में बस यही चीजें चल रही हैं कि क्या होगा अगर मैं मेसअप हो जाऊंगा, क्या होगा अगर मैं परफेक्ट नहीं होऊंगा, क्या होगा अगर इसमें अपना बेस्ट नहीं दे पाऊंगा। लेकिन देखो, ट्रूथ ये है ना कि तुम्हें पूरा पहाड़ एक दिन में चढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें उसका टॉप भी दिखना है। तुम्हें बस उस पहाड़ की तरफ एक कदम, फर्स्ट स्टेप लेना है। सीक्रेट ये है ना कि अपने गोल्स को ब्रेक डाउन कर लो, नॉट इनटू स्मॉल चंक्स बट इनटू माइक्रो स्टेप्स। स्टेप्स इतने छोटे कि तुम पॉसिबली बोल ही ना पाओ कि मैं ये कर ही नहीं सकता। अगर तुम्हें एक बुक लिखना है तो बस एक सेंटेंस से स्टार्ट करो, जस्ट वन, राइट वन सेंटेंस। अगर तुम्हें अपना रूम क्लीन करना है तो बस एक ड्रॉ से स्टार्ट करो, जस्ट वन। अगर तुम्हें एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो बस एक आइडिया जो तुम्हारे दिमाग में, बस वो लिख दो, जस्ट वन। तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना। और देखो, तुम बोलोगे क्या चाहिए, क्या ये सब चीजें वर्क करेंगे सही में? हाँ, ये वर्क करेगी। ये वर्क इसलिए करेगी क्योंकि तुम इसमें एक एक्शन ले रहे हो, एंड एक्शन क्रिएट्स मोमेंटम। दैट फर्स्ट माइक्रो स्टेप जो तुम ले रहे हो ना, इट शिफ्ट्स योर ब्रेन फ्रॉम आई कांट टू आई एम डूइंग इट। एंड सडनली ना, अचानक से जो पहाड़ इतना इम्पॉसिबल से दिख रहा था ना, अब वो ज्यादा इम्पॉसिबल नहीं दिखेगा। लेकिन देखो, एक चीज तुम्हें जरूर करनी है, तुम अपने गोल्स को ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है। अगर तुम उसको गोल्स को अपने अपने गोल्स को ब्रेक डाउन नहीं करते हो तो तुम वहीं पे स्टक रह जाओगे। यू विल कीप स्टेयरिंग एट द माउंटेन एंड पैरालाइज्ड विद द फियर ऑफ ओवरवेलम। एंड एवरी डे you wait, the mountain gets bigger. Every day you delay, the regret grows louder. एंड इस बारे में एक बार सोचो कि तुमने अपने कितने सारे ड्रीम्स को होल्ड में पुट करके रखा है, होल्ड करके रखा है। तुमने कितने सारे अपने गोल्स को स्टार्ट ही नहीं किया क्योंकि तुम्हें पहला स्टेप ही इतना हार्ड लगा, इतना बड़ा लगा। तुम कब से वो परफेक्ट मोमेंट का स्टार्ट कर रहे हो, वेट कर रहे हो, परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रहे हो कि परफेक्ट मोमेंट आएगा, मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन वो परफेक्ट मोमेंट अब तक नहीं आया। देखो, प्रोक्रास्टिनेशन का कॉस्ट ना यही है कि तुम जो लाइफ चाह रहे हो, जैसा तुम्हें फ्यूचर चाहिए, जैसा तुम्हें पर्सन बनना है, प्रोक्रास्टिनेट करके तुम अपने वो सारे चीजों को स्लिप कर दे रहे हो हाथ से, और कुछ नहीं। सो स्टॉप वेटिंग, स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड स्टॉप वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। टेक द एक्शन नाउ, टेक द फर्स्ट स्टेप, टेक द फर्स्ट माइक्रो स्टेप एंड द रेस्ट विल फॉलो। स्टेप 2, ठीक है। देखो, प्रोक्रास्टिनेशन जो है ना, ये एक ट्रैप है। ये एक ऐसा ट्रैप है जो तुम्हें एक चाड़े में फंसाती है। एक ऐसा चारा जो तुम्हें सोचने में मजबूर करता है। बार बार तुम ये सोचते हो कि जब मैं तब स्टार्ट करूंगा जब मैं रेडी होऊंगा, जब मैं ऐसा रेडी फील करूंगा। लेकिन देखो, सच्चाई तो यही है कि तुम कभी रेडी फील नहीं करते।
ना ही कभी तुम मोटिवेटेड फील करते हो। तुम एक दिन मैजिकली सुबह उठकर वो सारी चीजें नहीं कर लोगे एक्साइटेडली जो तुम इतने टाइम से अवॉइड करते आ रहे हो। वो मूवमेंट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, पहली बात तो। एंड इफ यू आर वेटिंग फॉर मोटिवेशन, इट्स लाइक यू आर वेटिंग फॉर अ ट्रेन एट एन अबॉन्डेंट स्टेशन। वो कभी आने वाला ही नहीं है। एंड एवरी सेकेंड यू वेट, यू आर फीडिंग द मॉन्स्टर ऑफ सेल्फ डाउट, रिग्रेट एंड स्टैग्नेशन। बट इन सब चीज़ों से ना निकलने के लिए एक तरीका है, एंड उसको हम कहेंगे द 2 मिनट रूल। तो स्टेप टू हमारा यही है, द 2 मिनट रूल। तो तुम बोलोगे कि बस वाई 2 मिनट्स ओनली, 2 मिनट के लिए क्यों? देखो, 2 मिनट इसीलिए ना क्योंकि जो स्टार्ट करना ही है ना, यही बहुत बड़ा बैटल है। स्टार्टिंग में बहुत रेजिस्टेंस रहता है, एंड जब तुम 2 मिनट के लिए कोई काम परफॉर्म करते हो या फिर कमिट रहते हो उससे, तो वहां पे मोमेंटम जो है वो टेक ओवर कर लेता है। 90% ऑफ द टाइम ना तुम उससे भी लंबा चलोगे। 2 मिनट का टाइमर जब स्टॉप हो भी जाएगा ना, उसके बाद भी तुम लंबा जा पाओगे। उसके बाद मान लो तुमने क्विट भी कर दिया, तो तुम एक्चुअली में जीत ही गए हो, हारे नहीं हो। तुमने अपने आप को एक्चुअली में प्रूव ये किया है कि तुम स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट। एंड स्टार्टिंग इज हाउ वार्स आर वोन। मोमेंटम का ना साइन समझते पहले। तुम्हारा ब्रेन जो है ना, वो रेजिस्ट चेंज से वायर्ड है। इट क्लिंग्स टू कंफर्ट लाइक ए सिक्योरिटी ब्लैंकेट। एंड द मोमेंट यू टेक एक्शन, जिस मोमेंट में तुम एक्शन लेते हो ना, तब तुम अपने नर्वस सिस्टम में एक शॉक वेव भेजते हो। एंड न्यूरो साइंस में इसको हम बिहेवियरल एक्टिवेशन कहते हैं। एक्शन क्रिएट्स मोमेंटम, मोमेंटम क्रिएट्स मोटिवेशन, मोटिवेशन क्रिएटेड रिजल्ट्स। लेकिन एक कैच यहाँ पे ये है कि मोटिवेशन कभी पहले नहीं आता। अपना माइंडसेट ना थोड़ा शिफ्ट करो। तुम ये बोलना बंद करो कि मैं तब स्टार्ट करूंगा जब मैं रेडी फील होऊंगा, जब मैं रेडी फील ऐसा करूंगा। उसके जगह ये बोलना स्टार्ट करो कि आई विल स्टार्ट नाउ एंड द रेडीनेस विल फॉलो। एंड द सीक्रेट, ये ना सीक्रेट जो है ये यही है। एक्शन जब तुम लेते हो तो तुम्हारा ब्रेन का जो तार होता है ना, एक्शन तुम्हारा ब्रेन का तार को वापस जोड़ देता है, समझे? एंड जब जब तुम एक्शन लेते हो ना, तब तक तुम अपने ब्रेन को जो दो चीजें सिखा रहे होते हो। पहला चीज ये है कि तुम एक बॉस हो, तुम यू आर द बॉस ऑन योर ओन। पहला चीज ये है यू आर द बॉस, एंड दूसरा चीज ये है स्टार्टिंग इज सेफ। एंड ओवर द टाइम जब तुम ये चीजें करते रहोगे ना, ओवर द टाइम तुम्हारा ब्रेन ना रेजिस्ट करना बंद कर देगा, तुम्हें ये ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है? एंड कुछ दिन बाद अचानक से ही जो चीजें तुम्हें इम्पॉसिबल लगती थी ना, वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। एंड ये सारी चीजें अब ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाएगी। स्टेप नंबर 3, यूज द 5 सेकंड रूल टू ओवरकम हेजिटेशन। हेजिटेशन भी एक प्रोक्रास्टिनेशन की तरह प्रोग्रेस को साइलेंटली किल करती है। तुम्हारा ब्रेन तुमसे ये कहता है कि ये काम अभी हम नहीं करेंगे, ये थोड़ा बाद में करते हैं, मे बी लेटर, और वेट करो इस चीज़ का। वही मूवमेंट में तुम्हारा ड्रीम्स जो है ना वो मर जाता है, तुम्हारा अपॉर्चुनिटीज वैनिश हो जाता है, एंड तुम्हारा रिग्रेट और भी बढ़ जाता है। तो देखो, एक सच्चाई का बात मैं ये बताऊं, तो कभी भी तुम अपना ब्रेन को ट्रस्ट मत करना जब एक्शन लेने का बात है। तुम्हारा ब्रेन जो है ना वो डिस्कम्फर्ट से वायर्ड है। तुम्हारा ब्रेन को कंफर्ट चाहिए, सेफ्टी चाहिए, एंड सैबोटेज चेंज चाहिए। यहीं पे हम 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। 5 सेकंड रूल ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक वेपन है। अगर तुम इसको अच्छे तरीके से यूज करते हो, एक ऐसा वेपन है जो तुम्हारा एक्सक्यूजेस को बंद कर देगा, तुम्हारा हेजिटेशन को क्रश कर देगा, एंड तुम्हारे ब्रेन को वापस से रिवायर करता है एक्शन लेने के लिए। तो हियर्स हाउ इट वर्क्स। देखो, जब भी जिस मोमेंट में तुम्हें एक हल्का सा अर्ज हो कि तुम्हें अब एक्ट करना, टू स्टार्ट ए टास्क, टू मेक अ डिसीजन, उसी टाइम में तुम 5 से बैकवर्ड काउंटडाउन करना स्टार्ट करो। एंड टेक एक्शन इमीडिएटली। फिजिकली मूव करो, कोई फिजिकली किसी तरीके से भी अपना टास्क कंप्लीट करो, बिना ये सोचे कि मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है या नहीं करना है। ठीक है? ये सोचना ही नहीं है। तुम्हें बेड से उठने का मन नहीं कर रहा है, 5 4 3 2 1 उतर जाओ, सीधा उतर जाओ। तुम्हें ईमेल भेजने का मन, ईमेल किसी को भेजना है, तुम हेजिटेट कर रहे हो, 5 4 3 2 1 सेंड कर दो। तुम्हें जिम जाने का मन नहीं हो रहा है, 5 4 3 2 1 गो टू द जिम, ड्रेसअप करो एंड जिम के लिए निकल जाओ। अब तुम बोलोगे कि ये 5 सेकंड रूल कैसे वर्क करेगा, क्यों वर्क करेगा? ठीक है, देखो, मैं ये इसलिए वर्क करेगा ना क्योंकि हेजिटेशन जो है ना, हेजिटेशन थिंकिंग एंड एक्टिंग के बीच में लाइफ करती है, बीच में रहती है। ठीक है? एंड जब 5 सेकंड रूल जो है ना, 5 सेकंड रूल इस गैप को कोलैप्स कर देता है। It hijacks your primal instincts and forces your body to move before your brain can sabotage you. ठीक है? लेकिन एक ब्रूटल पार्ट ये है ना कि अगर तुम 5 सेकंड के अंदर एक्शन नहीं लेते हो,
5 सेकंड के अंदर कुछ एक्शन नहीं लेते हो तो तुम्हारा ब्रेन जो है जीत जाएगा ये बैटल। तुम्हारा ब्रेन ये बैटल जीत जाएगा एंड तुम्हें ये अब ज़्यादा एक्सक्यूज़ बनाएगा, ज़्यादा टायर्ड फील करेगा, ज़्यादा ये बोलेगा कि आई विल डू टुमारो। परफेक्ट टाइम का वेट, यही चीज़ में तुम वापस स्टक रह जाओगे। इसको एक ना रॉकेट लॉन्च की तरह समझो। अगर नासा काउंटडाउन के बाद ज़्यादा लंबा टाइम तक रुक जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसका मिशन फेल हो जाएगा। तुम्हारा गोल्स भी तुम्हारा मिशन की तरह है। 5 seconds इज ऑल यू गेट। स्टेप नंबर 4, विजुअलाइज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट टेकिंग एक्शन। ना आँख पहले बंद करो, क्लोज योर आइज। यस, तुमसे बोल रहा हूँ, आँख तो बंद करो, आँख बंद करो एंड लंबा सांस लो एंड इस चीज को इमेजिन करो कि अभी से 5 साल बाद, 5 साल बीत चुका है, ठीक है। तुम रात के 3 बजे अपने सीलिंग में देख रहे हो एंड वही लाइफ जो था तुम्हारे 5 साल पहले, वही लाइफ तुम्हारा अभी भी है। सेम बॉडी, सेम माइंड सेट, कुछ नहीं, बस इधर उधर, ना ही तुम्हारे पास, ना ही तुम पैसे कमा पाए, ना ही कुछ। एंड ये इसलिए क्योंकि तुम बस वही एक्सक्यूजेस बनाते रहे, तुमने कभी एक्शन ही नहीं लिया। तुम ना कभी उस जॉब के लिए अप्लाई किया, ना ही तुमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। एंड इसको थोड़ा और डेप्थ में लेते हैं, थोड़ा और उसको जूम करते हैं ना, तो तुम और इमेजिन करो डीपली कि तुम्हारे बगल में तुम्हारा पार्टनर सोई हुई है, तुम्हारा पार्टनर है। वो तुमसे अब ये सब पूछना बंद कर दिए कि तुम्हारा गोल्स क्या, तुम्हारा ड्रीम्स क्या, तुम्हें और क्या करना है। तुम्हारे बच्चे जो हैं वो तुम्हारी मिमिक कर रहे हैं, वो भी प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, वो भी खुद को डाउट कर रहे हैं, सेल्फ डाउट में फंसे हुए हैं, क्योंकि तुमने वही वही सारी सेम चीजें उनको सिखाई है। तुम्हारे पेरेंट्स जो है अब वो और भी ओल्ड हो चुके हैं। जो तुमने उनसे प्रॉमिस किया था कि ऐसा लाइफस्टाइल तुम उनको दोगे, तुम उनको वेकेशन में लेके जाओगे, वो कभी हुआ ही नहीं। इट नेवर हैपेंड। तो तुम इसमें किसको ब्लेम करोगे? तुम इसमें इकोनॉमी को ब्लेम नहीं कर सकते, ना ही तुम इसमें अपने बॉस को ब्लेम कर सकते हो, ना ही तुम इसको ब्लैक ब्लैक बोल सकते हैं। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम स्टैंड अप हो, खड़े हो एंड अपने इन हाथों की तरफ देखो। ये जो तुम्हारे हाथ है ना, ये तुम्हारे ड्रीम्स को खत्म कर रहे हैं। बस दो, मैं तुम्हें दो ऑप्शन बताता हूँ। ऑप्शन वन, या तो तुम इन्हीं हाथों से वापस स्क्रॉल करो एंड अपने आप से ये करो कि मैं कल से स्टार्ट करूंगा, एंड ये कहकर अपने लाइफ को एक स्पेक्टर की तरह बस देखते रहो। या फिर ऑप्शन टू, अपना फोन लो, नोट्स 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 ओपन करो, अपना फोन का नोट्स ओपन करो एंड उसमें कोई एक चीज लिखो जो तुम 24 आवर्स में करोगे। 24 आवर्स में तुम एक्ट करोगे जो तुम्हारा ट्रांजेक्टरी चेंज कर देगा। ये गोल नहीं होना चाहिए, एक एक्शन होना चाहिए। एक्शन फॉर लाइक, कि तुम किसी को ईमेल सेंड करना हो, या फिर कोई मेंटोर को कॉल करना हो, या फिर क्लाइंट को, या फिर तुम्हें कोई कोर्स को साइन अप करना हो, बस ये इतना सा एक्शन तुम्हें लेना है। राइट नाउ यू डोंट गेट समडे, you get today. Fail fast, fail messy, but don't fail quietly.